Hello students, as usual I am Mohammad Raees from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 5th चैप्टर नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 5th का जो 2nd चैप्टर है लेट्स लर्न प्राणायाम उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द 3rd स्टेंजा ऑफ दिस चैप्टर। और हमारे पिछले वीडियो में हमने इसका जो 3rd स्टेंजा है वो कंप्लीट कर लिया था अप टू हियर, यहाँ तक। एंड वी हैव ऑल्सो वॉच द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टेंजा। और हमने इस स्टेंजा से संबंधित जो इसके वर्ड मीनिंग्स है वो भी हमने देख लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस स्टेंजा से रिलेटेड जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणायाम शुड बी डन, कि प्राणायाम मीन्स प्राणायाम को शुड बी डन यानी करना चाहिए, कि प्राणायाम को करना चाहिए। तो इसके 4 ऑल्टरनेटिव 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, ये आप देख पा रहे हैं इसमें। तो 4 ऑल्टरनेटिव यानी 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब हमें इसका जो इसमें से जो सूटेबल विकल्प है, सूटेबल जो ऑल्टरनेटिव है, उचित विकल्प है, उसको चूज करना है। तो जैसे ए है ड्यूरिंग मील्स, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, मील्स यानी भोजन के, यानी भोजन के दौरान करना चाहिए प्राणायाम। सेकंड है आफ्टर मील्स, आफ्टर मीन्स बाद में, मील्स यानी भोजन के, यानी भोजन के बाद में। और सी है बिफोर मील्स यानी भोजन से पहले। और डी है एनी टाइम यानी किसी भी समय। तो प्राणायाम को कब करना चाहिए? तो प्राणायाम को हमेशा खाना खाने से पहले करना चाहिए, यानी हो जाएगा बिफोर मील्स। तो खाने से पहले यानी भूखे पेट, एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा सी बिफोर मील्स। और नेक्स्ट देखेंगे अब, हाउ शुड प्राणायाम बी डन। हाउ मीन्स कैसे, शुड मीन्स चाहिए, प्राणायाम मीन्स प्राणायाम को बी डन यानी करना चाहिए, कि प्राणायाम को कैसे करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्राणायाम को कैसे करना चाहिए। तो प्राणायाम को हमेशा कैसे करना चाहिए? खाली पेट। तो लिखेंगे इसमें प्राणायाम शुड बी डन, ये आप देख पा रहे हैं आंसर में, ये यहाँ पे कि प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, कि प्राणायाम को हमेशा खाली पेट करना चाहिए। तो आंसर इसका होगा प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, यानी प्राणायाम को खाली पेट करना चाहिए। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट जैसे थर्ड, व्हेन शुड वी डू प्राणायाम। व्हेन मीन्स कब, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हमें, डू मीन्स करना, प्राणायाम मीन्स प्राणायाम, कि हमें प्राणायाम कब करना चाहिए, कि जो प्राणायाम है वो हमें कब करना चाहिए। तो प्राणायाम हमें सुबह करना चाहिए। तो इसमें आंसर लिखेंगे वी शुड डू प्राणायाम इन दी मॉर्निंग। तो इतना सा लिखना है, वी शुड डू प्राणायाम इन दी मॉर्निंग। तो ये हो गया आंसर किसका? थर्ड का हो गया। फिर है नेक्स्ट फोर्थ, जैसे व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड इफ वन परफॉर्म्स प्राणायाम इन द इवनिंग, के व्हाट मीन्स क्या, शुड बी केप्ट यानी रखना चाहिए, इन माइंड यानी ध्यान में, यानी व्हाट मीन्स क्या, शुड बी मीन्स चाहिए, केप्ट इन माइंड यानी ध्यान में, यानी क्या ध्यान में रखना चाहिए। इफ मीन्स यदि, वन मीन्स एक, परफॉर्म्स यानी प्रस्तुत करता है, प्राणायाम मीन्स प्राणायाम, इन द इवनिंग मीन्स शाम को, यानी जब कोई, यदि कोई शाम को प्राणायाम करता है तो किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। कि यदि किसी को पास समय नहीं हो, सुबह जल्दी जाना होता है, तो यदि वो प्राणायाम शाम को करता है तो उसे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम यदि कोई व्यक्ति शाम को करता है तो उसको क्या होना चाहिए, 4 आवर्स का जो गैप है लास्ट मील के दरमियान वो होना चाहिए। तो इसमें आंसर लिखेंगे आधा क्वेश्चन में से कि इफ वन परफॉर्म्स प्राणायाम इन द इवनिंग
they should be kept in mind. There should be a gap of 4 hours after the last meal. तो क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति शाम को प्राणायाम करना चाहता है तो उसे अपने अंतिम भोजन के बीच में 4 आवर्स यानी 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए. तो देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील. इतना भी लिख सकते हैं आप यहाँ से कि देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, कि अंतिम यानी अंतिम भोजन के बाद में 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए, यानी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट देखेंगे हम. नेक्स्ट है 5th है व्हाट डिड द टीचर बिगिन टू लिस्ट. व्हाट मीन्स क्या? डिड द टीचर मीन्स अध्यापक ने, बिगिन मीन्स शुरू किया, टू लिस्ट यानी सूची में, यानी जो अध्यापक था उसने सूची में क्या शुरू किया. तो सूची किसकी सूची शुरू की थी? तो आप देख पा रहे हैं इसमें, तो किसकी सूची शुरू की थी? प्राणायाम की. तो इसमें लिखेंगे द टीचर स्टार्टेड द लिस्टिंग ऑफ प्राणायाम या स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. तो द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, ये आंसर हो गया. यानी अध्यापक ने प्राणायाम की जो स्टेप्स है उसकी सूची को शुरू किया. नेक्स्ट देखेंगे हम. 6 है व्हाट डिड नितिन एंड शिवम ज्वाइन. व्हाट मीन्स क्या? डिड नितिन यानी नितिन एंड शिवम और शिवम ने, ज्वाइन मीन्स शामिल हुए, यानी जो नितिन और शिवम थे वो किस में शामिल हुए थे? तो वो किस में शामिल हुए थे? जो योग जो ग्रुप था योग करने का उसमें शामिल हुए थे. तो आप देख पा रहे हैं इसमें नितिन एंड शिवम एंड नितिन ज्वाइन द ग्रुप ऑफ योगा. बस इतना सा लिखना है. तो आधा इसमें से लिखें कि नितिन एंड शिवम ज्वाइन द योगा क्लास, इतना सा लिख सकते हैं आप. तो नितिन एंड शिवम ज्वाइंट योगा क्लास, बस हो गया. फिर लास्ट 7th फ्रॉम हुम डिड दे सीक परमिशन. फ्रॉम हुम यानी किससे, दे डिड मीन्स उन्होंने, सीक मीन्स मांगी, परमिशन मीन्स अनुमति, यानी उन्होंने किससे अनुमति मांगी थी. तो नितिन और शिवम ने किससे अनुमति मांगी थी? तो उन्होंने योग शिक्षक यानी जो योगा टीचर था उससे परमिशन को मांगा था. तो लिखेंगे दे. अब यहाँ पे सीख है तो हो जाएगा शॉर्ट, SOUGST शॉर्ट, सेकंड फॉर्म आ जाएगी इसकी पास्ट फॉर्म. तो दे शॉर्ट परमिशन फ्रॉम दी योगा टीचर, ये आप देख सकते हैं फ्रॉम दी योगा टीचर, इतना सा लिखना है. तो इसमें से ध्यान रखिए लिखना है दे शॉर्ट, SOUGST शॉर्ट परमिशन फ्रॉम दी योगा टीचर. ये आंसर्स हो गए. तो ये जो स्टैंजा है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अब हमने सॉल्व कर लिए हैं, और आपको ऑलरेडी इसके जो आंसर्स हैं वो आपको पीछे दिए हुए हैं, यहाँ पे आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं. अब हम जो नेक्स्ट स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 4 वो देखेंगे. तो ये स्टैंजा है लेकिन इस स्टैंजा को रीड करने से पहले इस स्टैंजा से रिलेटेड इसके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं. तो वर्ड मीनिंग को देखेंगे सबसे पहले. तो जैसे वर्ड मीनिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, जो स्टैंजा नंबर 4 है उससे रिलेटेड यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं. फर्स्ट है जैसे वर्ड है कामली. कामली का मतलब होता है शांति से, और यहाँ इसका मीनिंग दिया पीसफुली यानी शांतिपूर्ण, विदाउट टेंशन यानी बगैर किसी तनाव के. तो पीसफुली का मतलब भी शांतिपूर्वक होता है, और अगला दिया विदाउट टेंशन यानी बगैर तनाव के. और नेक्स्ट है एंकल. एंकल का मतलब होता है, एंकल मीन्स नॉर्मली होता है टखना, जिसको बोलते हैं अपन टखना. और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है जॉइंट बिटवीन फुट एंड लेग. के जॉइंट मीन्स जो जॉइंट होता है, जोड़ जिसको बोलते हैं, बिटवीन मीन्स बीच में, फुट मीन्स पैर, एंड लेग और टांग, यानी पैर और जो टांग के बीच में जो जॉइंट आता है, हमारी जो पूरी जो पैर और जो फुट और जो लेग होता है उसके बिटवीन जो जॉइंट आता है बीच में, उसको बोला जाता है एंकल यानी टखना. नेक्स्ट है थाई. थाई मीन्स होती है जांग, जिसको बोलते हैं थाई मीन्स जांग. यहाँ मीनिंग दिया अपर पार्ट ऑफ लेग अबव नी.
अपर पार्ट यानी ऊपरी भाग, ऑफ लेग यानी टांग का, अबाउ नी यानी जो टखना होता है, नी यानी टखना, जो टखना होता है अपना घुटना जिसको बोलते हैं अपन, उस घुटने के ऊपर का जो भाग होता है यानी अपर पार्ट ऑफ लेग यानी टांग के ऊपरी भाग, अबाउ नी यानी जो घुटने के ऊपर का भाग यानी टांग के का ऊपरी भाग, और उससे ऊपर जो होता है ना टखना, उसके ऊपरी भाग को कहा जाता है जांग यानी थाई। और नेक्स्ट है पद्मासन। पद्मासन का मतलब पद्मासन होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग दिया ए काइंड ऑफ सिटिंग पोस्चर। ए काइंड मीन्स एक प्रकार, ऑफ सिटिंग पोस्चर, सिटिंग यानी बैठने का, पोस्चर मीन्स मुद्रा यानी बैठने की मुद्रा का एक प्रकार है जिसको कहा जाता है पद्मासन। फिर अगला है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स का मतलब होता है नथुना, और यहाँ इसका मीनिंग दिया है पैसेजेज ऑफ नोज थ्रू विच एयर गोज इन और कम्स आउट। के पैसेजेज, पैसेजेज का मतलब यहाँ पे मार्ग से है, गद्यांश नहीं है, मार्ग यानी रास्ता, ऑफ नोज यानी नाक का रास्ता, थ्रू यानी होकर, विच यानी जिससे, एयर मीन्स हवा, गॉज मीन्स जाती है, इन मीन्स अंदर, और या कम्स आउट बाहर आती है, यानी नाक का मार्ग यानी नाक का वह मार्ग जिससे जो हवा है वो अंदर जाती है और बाहर आती है, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स यानी नथुना। नेक्स्ट देखेंगे ब्रीथ इन। ब्रीथ इन यानी श्वास को अंदर लेना, और यहाँ इसका मीनिंग दिया टू इनहेल एयर। टू इनहेल, इनहेल का मतलब होता है जो हवा है यानी जो सांस है उसको अंदर लेना, यानी हवा को अंदर लेना, यानी सांस लेना होता है, इनहेल एयर, हवा को अंदर लेना या सांस लेना। और नेक्स्ट है पूरक। ये भी एक जो ये प्राणायाम का काइंड है पूरक। अब पूरक किसे कहते हैं, तो पूरक का यहाँ पे मीनिंग दिया है प्रोसेस ऑफ फिलिंग द लंग्स फुल ऑफ एयर। के प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, ऑफ फिलिंग यानी भरने की, द लंग्स यानी फेफड़ों को, फुल मीन्स भरकर, ऑफ एयर यानी हवा से, यानी फेफड़ों को हवा से पूरा भरने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है पूरक। यानी श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है, यानी फेफड़ों के अंदर पूरी हवा भरने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरक कहते हैं। नेक्स्ट है होल्ड। होल्ड मीन्स रोकना, नॉर्मली होल्ड मीन्स रोकना है, यहाँ पे दिया टू कीप इन दी सेम पोजिशन। और नेक्स्ट दिया और टू प्रिवेंट फ्रॉम कमिंग आउट। तो यहाँ पे मीनिंग दिया टू कीप मीन्स रखना, इन द सेम पोजिशन यानी समान स्थिति के अंदर रखना, यानी समान स्थिति में रखना। और नेक्स्ट दिया टू प्रिवेंट फ्रॉम कमिंग आउट। टू प्रिवेंट यानी रोकना, फ्रॉम कमिंग आउट यानी बाहर आने से रोकना, यानी स्थिर रखना, होल्ड यानी रोकना। और नेक्स्ट है कंफर्टेबली यानी आरामदायक, और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया इजीली मीन्स आसानी से। और नेक्स्ट दिया हुआ है कुंभक। तो कुंभक का मतलब होता है होल्डिंग द ब्रीथ। होल्डिंग मीन्स रोकना, द ब्रीथ यानी सांस को, यानी सांस को रोकना, उसको बोला जाता है कुंभक। तो ये जो हम फोर्थ स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं उस स्टेंजा से रिलेटेड ये उससे वर्ड मीनिंग्स हैं। तो जो अभी हमने देखा है वर्ड मीनिंग्स, अब इन वर्ड मीनिंग्स को आपको एज ए होमवर्क आपकी जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। अब हम इस जो फोर्थ स्टेंजा है उसको पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करें। तो यह है स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। स्टेप्स मीन्स चरण, ऑफ प्राणायाम मीन्स प्राणायाम के चरण। तो प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है, कि कितने स्टेप्स होते हैं और किस स्टेप में किस हिसाब से किया जाता है, वो हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो जैसे फर्स्ट है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम चरण, यानी पहला चरण क्या है, प्राणायाम का पहला चरण क्या है, तो वह है सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। के सिट मीन्स बैठ जाएं, कामली मीन्स शांति से, ऑन ए मैट यानी एक चटाई पर, कि शांति से एक चटाई पर बैठ जाएं, एंड मीन्स और, क्लोज मीन्स बंद कर लें, योर मीन्स अपनी, आइज मीन्स आंखों को। तो पहला जो चरण है वो ये है
कि शांति से एक चटाई के ऊपर बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक जो मैट है, एक चटाई बैठी पड़ी, यहाँ पे चटाई बिछाई हुई है, उस चटाई पे शांति से बैठना है और जो अपनी आंखें हैं उसको बंद कर लेना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, दूसरा चरण है कि पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। पुट मीन्स रखें, लेफ्ट मीन्स बाएं, एंकल मीन्स टखने को, ऑन द राइट थाई यानी दाएं जांग पे। तो क्या करना है कि अपने बाएं टखने को, जो बाएं टखना जैसा आप देख पा रहे हैं ये टखना है, तो अपने बाएं टखने को अपनी दाईं जांग के ऊपर, ये दाईं जांग है, इसके ऊपर रख लें। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये अपने लेफ्ट एंकल को यानी अपने बाएं टखने को अपनी जो दाईं जांग है उसके ऊपर रखें। ये दूसरा चरण है। अब स्टेप नंबर थर्ड यानी तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है। अब क्या करना है, नाउ पुट राइट एंकल ऑन दी लेफ्ट थाई। कि नाउ मीन्स अब, पुट मीन्स रखें, राइट मीन्स दाएं, एंकल मीन्स टखने को, ऑन द लेफ्ट थाई यानी बाएं जांग के ऊपर। अब अपने जो राइट एंकल है यानी जो दायां टखना है उसको अपनी बाईं जांग के ऊपर रख लेना है। तो इस प्रकार की एक पोजीशन बनेगी। तो दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। दिस पोस्चर मीन्स यह मुद्रा, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है पद्मासन। और इसके बाद में ये जो मुद्रा बनती है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस मुद्रा को बोला, इस पोस्चर को बोला जाता है पद्मासन। नेक्स्ट स्टेप है आगे का, स्टेप नंबर फोर्थ यानी चौथा स्टेप है कि प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। कि प्रेस मीन्स दबाएं, योर मीन्स अपने, राइट मीन्स दाएं, नॉस्ट्रिल यानी नथुने को, अपने दाएं नथुने को दबाएं, विद योर राइट हैंड थंब यानी अपने राइट हैंड थंब यानी दाएं अंगूठे के जो दाएं हाथ का जो अंगूठा है उससे दबाएं। तो अपने दाएं नथुने को, देख से पा रहे हैं, दाएं नथुने को दाएं हाथ के जो अंगूठा है उससे क्या करना है, दबाना है, प्रेस करना है। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। एंड ब्रीथ यानी श्वास ले, इन स्लोली यानी धीरे धीरे, फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास ले। यानी राइट हैंड के जो नॉस्ट्रिल है यानी राइट नथुने को अपने राइट हैंड के जो थंब है, अंगूठा है, उससे प्रेस करना है और अपना जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे अपने को धीरे धीरे क्या करनी है, श्वास को लेना है। फिर आगे देखेंगे, डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। कि डू मीन्स करें, दिस मीन्स इसको, टिल मीन्स जब तक, योर लंग्स यानी आपके फेफड़े, आर फुल यानी भर जाएं। और जब तक आपके जो फेफड़े वो भर नहीं जाती उन तब तक ही आपको करना है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। कि दिस प्रोसेस मीन्स यह प्रक्रिया ऑफ ब्रीथिंग इन यानी श्वास को अंदर लेने की, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है, पूरक मीन्स पूरक। कि श्वास को अंदर लेने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पूरक। अब आगे देखेंगे स्टेप नंबर 5, पांचवा चरण है कि होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। के होल्ड मीन्स रोकें, योर मीन्स अपने, ब्रीथ मीन्स सांस को, फॉर 5 to 10 सेकेंड यानी 5 से 10 सेकेंड के लिए, कि अपने सांस को 5 से 10 सेकेंड के लिए रोकें। और या ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, और मीन्स या, ओनली मीन्स केवल, एज लॉन्ग एज यानी जब तक, यू मीन्स आप, कंफर्टेबली यानी आराम से, कैन मीन्स सकते हैं। कि अपनी सांस को 5 से 10 सेकेंड के लिए रोकना है या फिर आप जितना कंफर्टेबल फील करें, जितना आरामदायक महसूस करें तब तक अपनी सांस को रोकें। तो दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। तो दिस मीन्स यह, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, ऑफ होल्डिंग ब्रीथ यानी श्वास को रोकने की, इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, कुंभक मीन्स कुंभक। और सांस को रोकने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कुंभक कहा जाता है। तो एक बार ये आपके 5 स्टेप्स हो गए, यानी ये आपका जो प्राणायाम हो कंप्लीट हो गया।
अब पहले स्टेप वापस रिवाइज कर दूं कि सबसे पहले आपको एक चटाई बिछानी है और उसके ऊपर शांति से बैठना है और अपनी आंखों को बंद करना है। यह फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अपने राइट एंकल को यानी लेफ्ट एंकल को यानी बाएं टखने को अपनी दाएं जांघ के ऊपर रखना है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपका जो राइट एंकल है यानी जो दायां टखना है उसको बाएं जांघ के ऊपर रखना है और उसके बाद में इस प्रकार की एक मुद्रा बनेगी। इस मुद्रा को कहा जाता है पद्मासन, जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। फिर अगला फोर्थ स्टेप में आपको आपके जो राइट नोस्ट्रिल है यानी दाएं नथुने को दाएं हाथ के अंगूठे से क्या करना है, प्रेस करना, दबाना है और अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और ये सांस तब तक अंदर लेना है जब तक कि फेफड़े पूरे भर नहीं जाते हैं, तब तक सांस लेना है। तो इस प्रक्रिया को यानी सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। और लास्ट स्टेप था वह स्टेप नंबर 5। अब आपको जो आपके फेफड़े में एयर फील किया है उसमें आपको 5 to 10 सेकेंड के लिए उसको रोकना है या फिर आप जब तक कंफर्टेबल फील करते हैं तब तक आपको रोकना है और श्वास को रोकने की इस प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। तो ये जो अपना जो स्टेप्स ऑफ प्राणायाम है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आज एज ए होमवर्क जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे वो और जो वर्ड मीनिंग है वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर करना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे।